Very welcome to all of you on the Excel NCIS YouTube channel and आज जो टेस्ट नंबर जो 17 उसके MCQ को हम लोगों ने डिस्कस करा और इस पार्ट में जो सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द टेस्ट नंबर 17 एंड द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन बोथ सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव मोड्स. सो ऑब्जेक्टिव्स आपको इसी तरह के 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट टेस्ट जो टेस्ट नंबर 18 होगा उसमें भी मिलेगा. सो टेस्ट नंबर 17 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर्स लिखना था. कॉपी आपको मिल चुकी है, सो यू कैन असेस एंड थोड़ा बहुत भी कहीं पर आपको लगे कि स्कोप टू इम्प्रूव उसको इम्प्रूव करेंगे. कहीं पर डिस्क्रिपेंसी मिल रहा होगा तो उसको आप आके ऑफिस में कंटैक्ट करके आप उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट पेपर के मेंबर्स हैं उनसे बातें करेंगे, हमसे आप मिल सकते हैं. नाउ सब्जेक्टिव पार्ट्स में चलते हैं और सब्जेक्टिव पार्ट में किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है, हाउ यू शुड राइट एंड हाउ योर आंसर शुड बी द अपीलिंग आंसर्स, हाउ योर आंसर्स शुड बी ए टेलिंग आंसर्स. क्योंकि एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि दिस इज द मेंस पेपर और वही मेंस पेपर आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा. दिस जेपीएससी के प्रिपरेशंस और एग्जाम के एक्सेल करने के लिए, जेपीएससी के परीक्षा को ठीक से पास करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ भी नहीं होगा उस कॉपी पे. वो कॉपी किसके पास जाएगा? सो दैट इज योर आई. सो उसको अपने आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, क्योंकि कॉपी जिसके पास भी जाएगा वो आपके हैंडराइटिंग, आपके प्रेजेंटेशंस और आपके आर्टिकुलेशंस ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स, द वेरी आर्किटेक्ट इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर, वही आपका सिलेक्शंस, वही मार्क्स फेच करेगा. सो ये सारे प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आप अपने आंसर्स को के आर्किटेक्चर को प्रोवाइड करें, उस कंस्ट्रक्ट को सीखें एंड देन यू इम्बाइब द वैल्यू सो दैट यू कुड राइट द बेस्ट पॉसिबल आंसर एट द राइट मोमेंट एंड एट द राइट प्लेस. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड टेक अप द सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर वन बाय वन, सो दैट आपको एक नेचुरल इंक्लिनेशंस बने और एक नेचुरल आइडिया बिल्डअप हो कि किस तरह से आंसर लिखना है. और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी रिमोट एरिया से हैं झारखंड के लोग, वो सारे लोगों के लिए हम लोग एक एक इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं. लाइक कि झारखंड की पाठशाला सीरीज में आपको वीडियो मिलेगा, बिरसा सीरीज के थ्रू आपको मिलेगा, और धीरे धीरे कुछ और भी रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सो दैट कि और लोगों को भी इससे बेनिफिट हो. हमारा ये मेंस आंसर राइटिंग वाला जो सेशन है, एवरी संडे यू विल गेट एक नया इनिशिएटिव्स है जिसमें कि एवरी सैटरडे आपको जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको आपको कंपलसरी सॉल्व करना है कि आपको धीरे धीरे उसकी भी तैयारी हो जाए और कोई अलग तरीके से बर्डन नहीं लेना पड़ेगा. तो चलिए इस मॉडर्न हिस्ट्री के पेपर को, आधुनिक भारत के पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और फिर इसमें और क्या करना चाहिए, कैसे आपको एक मॉडल आंसर लिखना चाहिए, उस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे. तो सेशन को शुरू करते हैं. तो दिस इज द सेक्शन बी. इस सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चंस दिए गया था और उस 4 क्वेश्चंस में से एक एक क्वेश्चंस आपके 20 मार्क्स के थे और हर क्वेश्चंस का आंसर 350 से 400 वर्ड्स में लिखना था. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से दिया गया था कि क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से पढ़ेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, it was a well thought strategy of Lord Curzon to suppress the nerve of nationalism, but the after effect had added more fervor to the mass nationalism and cost was unmatchable in the long run. Discuss. ये बंगाल का विभाजन राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए लॉर्ड कर्जन की एक सोची समझी रणनीति थी, लेकिन इसके बाद के प्रभाव ने बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद में और अधिक उत्साह भर दिया था और लंबे समय में इसकी कीमत अजेय थी. चर्चा करें. तो दोनों ही मीडियम में ये क्वेश्चंस है. हमारा पेपर आपको मिलता है हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो आप जिस मीडियम में भी हैं हमारे यहाँ पर उसी मोड में टेस्ट अवेलेबल है. यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द टेस्ट.
तो इस क्वेश्चंस का डिमांड क्या है, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे और इस क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको आंसर लिखना है तो हमारा एक ही फॉर्मूला है, कौन सा ना 3C। आंसर कैसा होना चाहिए, द आंसर्स के लिए आपके पास द कंप्लीटनेस, सेकंड द कंसिस्टेंसी एंड थर्ड द कोहेरेंसी। ये 3C फॉर्मूला को हमेशा अपने आंसर्स पे रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, दिस इज आवर मंत्रा। तो ये क्वेश्चंस में क्या डिमांड है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को तोड़िए पहले और फिर अपने आंसर्स को लिखेंगे। उसके लिए एक माइंड मैप जरूर बनाइए कि सबसे पहली बात ये क्या बात कर रहा है कि जो पार्टीशन का जो बेसिकली आइडिया था, लॉर्ड कर्जन उस समय यहाँ के वाइसराय थे 1899 से लेकर 1905 तक, 1899 से लेकर 1905 तक, और लॉर्ड कर्जन के समय में ही ये डिसीजन लिया गया था कि बंगाल का विभाजन होना है, बंगाल शुड बी पार्टीज डिवाइडेड। ये हिडन आइडिया क्या था कि बंगाल बेसिकली द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म था। इंडियन नेशनलिज्म के जो आप कारक जो फैक्टर्स पढ़ेंगे उसमें यू विल फाइंड कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। तो कैसे हम लोग ब्रेन स्टॉर्म करते हैं आंसर्स लिखने के पहले, तो दो सेकेंड टर्म मैंने क्या बोला कि नर्व सेंटर। तो ये नर्व सेंटर कौन था, इट वाज बंगाल। तीसरा, एक जो नर्व सेंटर क्या करता था कि एक मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था उसको प्रोवाइड करता था और आगे वही लीडरशिप प्रोवाइड करते थे इन द नेशनल मूवमेंट। तो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, क्योंकि जो इनिशियल फेज 1885 टिल 1905 इसको बोला जाता है द मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दिस मॉडरेट फेज द लीडरशिप लाइक फिरोज शाह मेहता, है ना, उसके अलावा WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बोस, all were basically from where? Bengal. So Bengal was, you can call, the center of nationalism, nerve center of the nationalist leader. So that is why ब्रिटिश के आंख में ये हमेशा खटकते रहता था। So बंगाल को किस तरह से उस थ्रेड को, उस टाइड को कम किया जाए। So जब हम लोग हिस्ट्री में एक बात करते हैं कि 3 जो हमारे वाइसराय थे, द 3 वाइसराय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज कर्जन, मिंटो एंड हार्डिंग, उनका एक ही प्रिंसिपल था। क्या नाम बोला मैंने, कर्जन, मिंटो, हार्डिंग, दैट इज डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। तो इन्हीं का, इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का कंटिन्यूएशन था पार्टीशन ऑफ बंगाल। इनका रीजन क्या दिया गया था कि इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कि बंगाल वाज टू बिग टू एडमिनिस्टर, सो दैट इज व्हाई वी नीड टू डिवाइड एंड वी नीड टू पार्टीस, दैट इज कॉल्ड डू द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। ये इनका ऑफिशियल स्टैंड था। बट व्हाट वाज द एक्चुअल एजेंडा? एक्चुअल एजेंडा जस्ट टू सप्रेस द नर्व थ्रेड, द सप्रेस द नेशनलिज्म, द नर्व सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। तो ये तो डिसीजन का बैकग्राउंड था। आगे पूछता है कि ये जो डिसीजन लिया गया ये आगे चल के उस टाइड को सप्रेस नहीं किया, लेकिन और मूवमेंट में उत्साह भर दिया। कैसे? उसके बाद ही अचानक से स्वदेशी मूवमेंट का जर्मिनेशन होता है। द स्वदेशी मूवमेंट फर्स्ट टाइम ऐसा जब एक बैंड ऑफ लीडर्स ने फुल फ्लेजेड पॉलिटिकल एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट किया। द राइज ऑफ दैट इज लाल बाल पाल एंड अरविंदो घोष, मतलब बैकग्राउंड फॉर द स्वराजिस्ट मूवमेंट उसको जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो एक तरह से ये 4-5 पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्म करके आपको निकालना है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट इसमें कीवर्ड पे फोकस करेंगे, डिस्कस। हमेशा इसी स्ट्रक्चर में काम करेंगे कि डिस्कस पूछा है, दैट इज आपको चर्चा करना है, मतलब आपको एसेस करना है कि क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स हुआ, क्या नेगेटिव बेनिफिट्स हुआ और क्या वे फॉरवर्ड हुआ, ये चर्चा हुआ। ठीक है, आप सिर्फ एक्सप्लेन करके नहीं आ जाएंगे। सो इसमें आपको नहीं तो आंसर्स नहीं मिलेगा,
है ना। आपके अच्छे आंसर्स के लिए जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस है उसके हिसाब से लिखेंगे और आपका आंसर किन प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, दैट इज 3C। यही हमारा मॉडल आंसर है। तो देखिए इसमें आप लिख क्या सकते हैं, क्या लिखना चाहिए। तो थीम ऑफ द क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एक सोची समझी रणनीति थी, इट वाज ए वेल थॉट स्ट्रेटजी। लेकिन जो पार्टीशन के बाद का जो इफेक्ट है वो क्या हुआ ना, इट ब्रॉट मोर फॉरवर्ड टू द इंडियन नेशनलिज्म, और उसको ज्यादा उत्साह से भर दिया। इसको चर्चा करना है तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके आंसर्स का। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शंस में आप कैसे शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शंस एक बहुत ही जेनेरिक वे में शुरू करें कि दैट द ब्रिटिश कॉलोनी या फिर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ द डिवाइड एंड रूल, बिकॉज द colonial powers were not the welfare state, but it is based on a principle of the police state criteria. The police state is based on exploitations and legalizing the illegitimate mode of exploitation through their different deeds. Every actions of the East India Company will try to create, and it will try to pursuance of the same divide and rule policy, and one of the notable and noteworthy experiment was the decision to partition of the Bengal. The Viceroy, the then contemporary Viceroy, the Lord Curzon, that who believes in the suppressed competency of the Indians, who do not try to recognize the Indians as a political nation, and he was enraged with the political development in the Bengal. That's why in the guise of the administrative reforms, he actually tried, and that it was intended to suppress the very tide of the Indian nationalism, because Indian nationalism, for the Indian nationalism, Bengal, it was the powerhouse for the middle class intelligentsia. The middle class, a very small, educated, elite and vibrant middle class and youth who provided the leadership in the future course. At the same time, they bring the more fervor and that mass contact program in the Indian national movement. So that is why it is not a win-win solutions, it is not a way forward solution for the East India Company, who could understand, who could accept the rise of middle class intelligentsia, who could challenge the authority, the paramount power in the long course. So that is why the Britishers actually decided the plan to divide the Bengal. But the things, the change is inevitable, and change is always progressive. The same thing happened with the Indian national movement, and Indian national movement, it was not a freedom movement, rather it was an emancipation movement. The conversion of the society, the transformation of a Indian society from a slave morality to a master morality, and one such big experiment was the Swadeshi movement, which germinated that under the SS of the partition. So it was, although a well thought strategy, but the repercussions were not well thought, not intended. It basically the transforming the Indian national movement from an academic pastime, from a limited course to a mass based movement. It was becoming a more fervor movement. ये आप इंट्रोडक्शंस में इस तरह से शुरू करेंगे तो आपका इंट्रोडक्शंस होता। हमने किन बातों को इसमें रिफ्लेक्ट कराया कि ये जो थॉट था इनका पार्टीशन का, ये वेल थॉट स्ट्रैटेजी था, क्योंकि जो ब्रिटिश एम्पायर इसी मिथ पे बेस्ड था, इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कंटिन्यूअस एप्लीकेशन पे बेस्ड था। जो भी इलेजिटिमेट एक्सप्लॉयटेशन था उसको लीगल मींस के थ्रू करते थे, और वही इनविंसिबल आइडिया का एक एक्सपेरिमेंट क्या था न, बंगाल का विभाजन। लेकिन बंगाल का विभाजन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ही नहीं, लेकिन उसके बिहाइंड में, उसके कर्टन के पीछे मेन जो इंडियन नेशनलिज्म का जो टाइड है, जो थ्रेड है, जो नर्व सेंटर है, उसको दबाना था। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम के कुछ ऐसे कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स थे जो इसी प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड रूल पे बिलीव करते थे।
लेकिन उनका ये वेल थॉट आइडिया, उन्हें भी ये नहीं पता था कि आगे चल के एक उत्साहदायी दैट इज आंदोलन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट नहीं था, ये एक लिबरेशन था, इमेंसिपेशन था, जो एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आगे के स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को तैयार करता है। पार्टीशन के एसेस के अंदर जो स्वदेशी मूवमेंट का जर्मिनेशन इसी का एक एग्जाम्पल्स है, जो आने वाले समय में एक लिमिटेड इलिट क्लास एकेडमिक पास टाइम से इसको मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया, और इसी के बैकड्रॉप में हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक लाल बाल पाल अरविंदो घोष का उदय होता है। तो इस तरह से जो स्वदेश जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, हालांकि ये स्ट्रैटेजिक एक थॉटफुल डिसीजन था, लेकिन इंटेंशन जो रिजल्ट है वो जो ब्रिटिशर्स के इंटेंशंस थॉट के आगे चला गया, और ये रिपरक्यूजन्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग था। तो इस तरह से अपने जो आंसर से इसको शुरू करेंगे, उसके बाद हमारे बॉडी पे चलेंगे। तो जो बॉडी है वो बॉडी को कैसे लिखना है आपको बताइए। अब बॉडी में आपको तरीके से लिखना है कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि रीजन्स फॉर द पार्टीशन, रीजन्स फॉर द पार्टीशन। तो क्या क्या रीजन्स थे पार्टीशन के ना? सबसे पहला रीजन क्या था ना? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, ठीक है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। सेकेंड क्या रीजन होगा ना? जस्ट टू कंट्रोल द नर्व सेंटर एंड जस्ट टू चेक द राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरा टू चेक द राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तीसरा another experiment to legitimize the misdeeds of the East India Company. The another experiment to legitimize the misdeeds of East India Company. It was also a cultural dominance that over the cultural plus racial dominance of whites. So these are the regions from the British side. The East India Company cited these are the regions कि administrative regions means the contemporary Bengal was so big to rule, so big to administer, thereby we have to participate. At the same time, since East India Company जो rulers थे, they want to check the rise of the Indian National Congress. So that is why they promoted the divisive elements like the anti-Congress leaders like the Raja Shiv Prasad of the Banaras, Raja Shiv Prasad of Banaras, इसको प्रमोट किया गया। जो कम्युनल एलिमेंट्स विद इन दी मुस्लिम्स उसको प्रमोट किया गया, लाइक द नवाब सलीमुल्लाह ऑफ द डक्का, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ डक्का। एंड हाउ they did so, they actually highlighted the glory of the Muslim with the medieval history, that the Dhaka, it was the cultural center, it was the political center, and that Dhaka, the importance of the Dhaka was linked with your glorious past in the medieval time. They did not highlighted the ancient history so that they could be suppressed, they could dominate that is called the communal element over the element of unifications. तो ये आपको दोनों साइड से लिखने थे कि द ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साइड में क्या फैक्टर्स दिए कि दैट हाउ दिस पार्टीशन इट वाज ए लेजिटिमेट एक्ट, इट वाज द टाइम, इट वाज द डिमांड ऑफ द टाइम, बिकॉज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज द पार्टीशन इज इनएविटेबल। बट प्रॉब्लम क्या था कि they actually cannot accept the nationalism, so that's why they promoted the element of communalism. They
divisive elements like the Raja Shiv Prasad of the Banaras. They also promoted the communal elements like the Nawab Salimullah of the Dhaka, so that they could dominate with the rise of the thread of nationalism under the banner of the Indian National Congress. So in such a way this decision was legitimized and it was promoted. So ये एक aspect हो गया. Now after that you have to write कि second part में क्या लिखेंगे आप. So इसको आप copy कर सकते हैं. Okay, so these are the important points. You can also get the PDF of the answer while contacting with us. You can join our the Telegram channel in the name of Excellency IS, right? So इसमें आप आगे क्या लिखना है कि ये जो डिसीजन तो सही था, लेकिन ये डिसीजन आगे चल के मोर फर्वर ऐड किया इंडियन नेशनल मूवमेंट में. हाउ? सो यू हैव टू राइट कि द फैक्टर्स that led to add the more zeal and zest to the movement. तो इसमें क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, लाइक द जर्मिनेशन ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, है ना, germination of the background of Swadeshi movement. Second, under this backdrop, change in the stand of the Indian National Congress from just a that is called democratic self government to the Swaraj. तभी ने कन्वर्ट हुआ था 1906 में. The change in stand from the democratic self government to what? The Swaraj. Third, इसमें और क्या लिख सकते हैं? That is called extent of mass participation. It was enhanced. The extent of mass participation was enhanced. Fourth, increase in Atma Shakti, that is increase in Atma Shakti. Fifth, rise of young middle class intelligentsia in the name of the Swarajist, in the name of the extremist, that is rise of extremist. Then all these, इसी तरह से आप पॉइंट्स लिखते चले जाएंगे. एटलीस्ट आप 10 पॉइंट्स इसमें लिखें कि सो दैट यू वुड बी बेटर सपोर्टिव आंसर्स इन द बॉडी पार्ट. बट एट द एंड यू ऑल्सो राइट द कंक्लूजन. सो इन द कंक्लूजन में आप क्या लिखना चाहिए? द कंक्लूजन कैसा हो ना, इट शुड बी द फ्यूचरिस्टिक, इट शुड बी ए वे फॉरवर्ड. Although that is called the partition of Bengal, it was a footnote that in the rise of the Indian national movement, and it was continuations of growing up maturity in the different points of the time. It was intended to weaken the nationalism, but the end result was unintended, that is strengthening of the national movement. It also created the fertile ground for the germinations of the more, that is called vigorous, more valorous leaders like Lal, Bal, Pal and Arvind Ghosh, and the very creed of the Indian nationalism, it has become the pan-India movement. The nationalist leaders from the different corners of the India, including the South India, the western part of India, and especially the Bengal. So later on, under the pressures in 1911, the government has to annul the partition. It was a logical, that is called drawbacks, and it was logical defeat to the East India Company. So in this way you should conclude the answer. So ये आपका पहले क्वेश्चंस का आंसर होगा और आपका 300 to 400 वर्ड्स में आंसर्स लिखना था. So you should present every aspect of that, the decision, impacts of the decision, the way forward of the decision, then you could get the you could fetch the good marks, right? So this is the answer of the first question. इस तरह से लिखना है. तो कल के टेस्ट में फिर से आप लोग उसी तरह प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरह से अप्रोच करेंगे. सो टुमारो वुड हैव द टेस्ट नंबर 18. ओके, सो लेट्स कंक्लूड द टुडे सेशन. वी विल आल्सो टेक अप द नेक्स्ट another questions in the next part of the video.